Hello everyone, good morning to you all and welcome to Jha classes। तो कैसे हैं आप सब लोग? क्लास 10th के बच्चे आज की कहानी शुरू करेंगे। देखिए, अभी का जो हम लोगों का सिस्टम है, आप सब लोगों को पता ही होगा कि वी आर इन द सैम्पल पेपर ऑफ CBSE, राइट। CBSE ने जो सैम्पल पेपर लॉन्च करी थी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें से हमने सेक्शन ए ख़त्म कर ली है। दैट वाज मल्टीपल चॉइस और एजर्शन रीजनिंग की कहानी थी उसमें। आज हम लोग सेक्शन बी की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो क्या ये आप लोगों को अच्छा भी लग रहा है? कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आप इसमें? कमेंट करके बताना पड़ेगा आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी सेक्शन बी से। तो सबसे पहला काम जो मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि आप लोग प्लीज़, यदि जिनके पास ये सैम्पल पेपर नहीं है, प्लीज़ सैम्पल क्वेश्चन आप डाउनलोड कर लीजिए cbse.nic.in से। उसकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा 23 का सैम्पल पेपर। और प्रैक्टिस के लिए काफ़ी इंटरेस्ट अच्छा है। जिन्होंने स्टैंडर्ड, मैं स्टैंडर्ड बना रहा हूँ अभी, तो स्टैंडर्ड वाले जो है रिलेट कर पा रहे होंगे। ओके, तो चलिए 21 क्वेश्चन देखिएगा। सबके सामने है क्वेश्चन पेपर? यस। तो प्लीज़ 21 क्वेश्चन देखिए क्या है। 21 कह रहा है हमें कि 49x प्लस 51y इक्वल टू गिवन है हमारे पास 499 एंड द अनदर वन इज 51x प्लस 49y इज इक्वल्स टू 501। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि x और y की वैल्यू पता करिए। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने का एक ट्रिक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। वो कहाँ पे वो ट्रिक लगानी है, पहले मैं आपको ये बता दूँ। देखिए, जब क्वेश्चन ऐसा हो ना जिसमें x का जो कोफिशिएंट हो वो दूसरे इक्वेशन में y के कोफिशिएंट्स के बराबर हो, और जो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट हो दूसरे में x के बराबर हो। आप देख लीजिए ऐसा क्वेश्चन, 49x 49y, 51y 51x। समझ पा रहे हैं? तो यदि कॉफिशिएंट्स मैच कर रहा हो ऑल्टरनेटिवली, तो आप वहां पे ये टेक्निक लगानी है। कौन सा टेक्निक लगानी है समझिए जरा। इसमें करना क्या होता है कि आपको इक्वेशंस को वन टाइम ऐड करनी है, वन टाइम सब्ट्रैक्ट करनी है। कुछ भी चेंज नहीं लाना है। यू ओनली नीड टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। आपको ये तो पता ही होगा कहां से है ये क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करनी है। ऐड और सब्ट्रैक्ट जैसे ही किया आपने, उसके बाद नया एक न्यू इक्वेशन बन के निकलेगा, उसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। इसको लेट कर लीजिए, इक्वेशन 1 है ये और ये आपका सेकंड है। तो क्या लिखेंगे? इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन सेकंड। हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, राइट। सो लेट्स ऐड दैट पार्ट। 49x प्लस 51y इक्वल्स टू 499 है। 51x प्लस 49y, तो ऐड करेंगे तो देखिएगा क्या होगा ऐड के केस में। 51 एंड 49 विल गेट यू व्हाट? ये मिलके हो जाएगा 910 10 400 हो जाएगा। 100x प्लस 100y इज इक्वल्स टू हो रहा है ये 1000। समझ पा रहे हैं आप? ये एडिशन है। यहां से हम एक काम तो कर सकते हैं, 100 कॉमन कर लें, क्योंकि दिख रहा है दोनों में x और y दोनों पार्ट में 100 दिख रहा है। तो कॉमन जैसे ही किया, सो इनसाइड ब्रैकेट हमारे पास x प्लस वाई है और इधर 1000 है। अब आप इस 100 को ट्रांसपोज कर लीजिए, यू विल गेट द वैल्यू फॉर x प्लस वाई एंड दैट इज नथिंग बट 1000 अपॉन 100। 2 0 कट गया, सो 10। इक्वेशन थर्ड मान लीजिए इसको। ये बात क्लियर हुई क्या? हमने इक्वेशन को ऐड करी है। ऐड करने के बाद 100 वाज देयर इन द बोथ वेरिएबल्स, तो हमने उसको कॉमन कर लिया, फिर 100 को ट्रांसपोज किया है, अपॉन मिलाने के बाद कैंसिल कर दिया। दैट वाज नंबर 3 इक्वेशन। अब हमने क्या कहा था कि इसी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। नाउ इक्वेशन 1 माइनस सेकेंड, ठीक है। तो फिर से वही 49x प्लस 51y 499, 51x
49/501। तो अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए हमें, वी नीड टू चेंज द साइन ऑफ द सेकेंड इक्वेशन। जो नीचे वाला इक्वेशन है उसका साइन बदलना होता है सर, मतलब जो प्लस में है वो नेगेटिव, जो माइनस में है वो प्लस हो जाता है, ऐसा। तो 49 में से 51 जाएगा तो बताइए क्या रिजल्ट आएगा, माइनस में बचेगा एंड दैट इज 2x, -2x, यहां आपका +2x और इधर आपका -2। समझ पा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। एक काम कर सकते हैं, -2 कॉमन कर लें। अब आप पूछेंगे सर -2 क्यों किया हमने कॉमन, क्योंकि देखिए राइट में भी माइनस है, यदि माइनस कॉमन कर लिया तो माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, यस और नॉट, हाँ जी। तो रिजल्ट हमारे पास है ये, इसको y कर लीजिए, दिस इज नॉट x। x जब माइनस कॉमन करते हैं तो टर्म्स की साइन चेंज हो जाती है, क्योंकि कॉमन करने का सेंस क्या है, डिवाइड करना। तो माइनस से जब आप डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जो प्लस में होगा वो माइनस हो जाता है, जो माइनस में होगा वो प्लस हो जाता है। सो ये x विल बिकम पॉजिटिव एंड दिस इज बिकम नेगेटिव -2। इस -2 से इस 2 को काट सकते हैं, x - y = 1। ये आपका फोर्थ इक्वेशन है। तो इक्वेशन 3 और 4 समझ आ गया कैसे बना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद। अब क्या करना है, इन दोनों को नॉर्मली सॉल्व कर लेनी है, जैसे आप किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब करेंगे नाउ। अब देखिए इसमें कुछ चेंज लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इक्वल है, तो इक्वेशन 3 + 4 कर देते हैं, एलिमिनेशन से करेंगे। तो x + y = 10, x - y = 1। तो ये पार्ट तो गया, तो 2x = कितना, 11, 2x = 11। तो x की वैल्यू कितनी सर, सो देयरफॉर x = 11/2 या फिर 5.5 भी लिख सकते हैं ऐसे। और y निकालना हो तो इस वैल्यू को आप क्या करो, किसी भी थर्ड या फोर्थ में पुट कर दीजिए। तो यदि हम इसको थर्ड में रखें, नाउ पुटिंग कर दिया हमने, x = 11/2 इन इक्वेशन 3। तो जैसे ही पुट किया है तो क्या रिजल्ट आएगा बताइए जरा, 11/2 + y = 10। तो y = 10 - 11/2, सो एलसीएम हो जाएगा हमारा 2, 20 - 11 दैट्स 9/2। अब ये एलसीएम वगैरह में प्रॉब्लम नहीं ना होती है, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, यदि होता है तो कुछ तो प्रॉब्लम है सर, क्योंकि ये बचपन की इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को जरूर कैद करके रखना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 समझ आया, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं कि बहुत बार पूछा जाता है ये इस तरह का क्वेश्चन। इस बार इसने 2 नंबर में ही, हालांकि सैंपल में वो ऐसे ही देते हैं, लेकिन ये यदि आएगा तो 3 या 4 में आता है, 3 और 4 मार्कर क्वेश्चन। तो करना क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, 2 नया इक्वेशन बना उसको नॉर्मली, यदि इक्वल है तो ऐड या सब्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू साइन। कब ऐड करना होता है, कब सब्ट्रैक्ट करना होता है, ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि जिसको आप एलिमिनेट कर रहे हो, जिस भी वेरिएबल को, उसका साइन यदि ऑल्टर है तो ऐड करेंगे तभी तो कटेगा, और यदि सेम है तब तो सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में ही तो साइन चेंज होती है, और साइन चेंज होगा तो कटेगा ना सर, एक प्लस होगा एक माइनस होगा तभी कटेगा। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन नंबर 21 वाज। आगे चले, कोई डाउट है तो पूछिए जरा। आगे चलते हैं नंबर 22। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नंबर 22। तो 22 क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है, आप लोग देखिए अपने क्वेश्चन पेपर में क्या कह रहा है कि आपके पास एक फिगर है, फिगर गिवन है, मैंने फिगर बना रखा है, ये देख सकते हैं आप, फिगर गिवन है जिसमें AD/AE = AC/BD ऐसा गिवन है, और एक और चीज गिवन है, एंगल 1 = एंगल 2, ये दोनों सेम दे रखा है। तो आपसे कह रहा है कि सर जी प्रूफ करके दिखाइए कि BAE जो है, BAE ट्राइंगल
इज सिमिलर ट्राइंगल CAD। CAD ये छोटा वाला ट्राइंगल बड़े वाले के सिमिलर है। तो क्या करेंगे बताइए, बताइएगा सर। ट्राइंगल से है ये क्वेश्चन, ये बात तो कंफर्म हो गया, और सिमिलर मतलब कि सिमिलैरिटी आपकी प्रॉपर्टी आने वाली है। तो चलिए क्या कर सकते हैं, देखिए कोई भी ट्राइंगल सिमिलर हो सकता है यदि उसके 3 केसेस मैच हो जाए। 3 केसेस मतलब आप कोई भी, क्योंकि ट्रिपल एस हो सकता है, ऐसे एस हो सकता है ना, ए ऐसे हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब हर केस में 3 पॉइंट्स तो हमें मैच करना होता है। यस तो जल्दी देखते हैं इसके सॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं। लेट्स थिंक ऑफ दैट वन। अब देखो AD अपॉन AE, AD अपॉन AE इक्वल्स टू AC अपॉन BD ऐसा दे रखा है। लेकिन आपको पता है कि ट्राइंगल्स यदि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो चाहिए तो ये AD अपॉन में AE दे रखा है, तो AC अपॉन में AB होना चाहिए या हाँ या नहीं बताइए। क्योंकि तभी तो यदि AC अपॉन में AB हो जाएगा तभी तो ये मतलब बड़े वाले ट्राइंगल का एक साइड है और ये छोटे वाले का, उसका रेशियो बनेगा। लेकिन BD में तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, तो BD को रिप्लेस करना होगा सर AB में। वो कैसे कर सकते हैं रिप्लेस, यदि हम इस BD को AB के इक्वल दिखा दें। चलिए देखिए यहां पे लिखेंगे सिंस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन है हमारे पास, सो देयरफॉर जो आपका BD है दैट इज इक्वल टू AB। अब पूछिए सर कैसे। हमने पढ़ा है किसी भी ट्राइंगल में यदि उसके दो जो इक्वल एंगल्स होते हैं उसके अपोजिट वाली साइड इक्वल होती है, तो यहां पे लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। साइड के अपोजिट वाली जो एंगल होगा, यदि इक्वल साइड है तो उसके अपोजिट वाली एंगल भी इक्वल हो जाता है, और यदि इक्वल एंगल है तो उसके अपोजिट वाली साइड भी इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे एंगल इक्वल दे रखा था हमें, तो साइड को हमने दिखा दिया। मतलब कहने का सेंस ये है कि BD के बदले में AB आप लिख सकते हो। यस सो देयरफॉर नाउ AD अपॉन AE इज इक्वल्स टू AC अपॉन में BD, ऐसा आपके पास गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इस BD को रिप्लेस कर देंगे। AD अपॉन AE इज इक्वल्स टू AC अपॉन में कौन सा AB। ये पार्ट हो गया। और एक चीज और ध्यान से देखिएगा, हम ट्राइंगल ले रहे हैं ACD एंड ABE, उसमें ये जो एंगल 1 है वो कॉमन तो है दोनों में, एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 1 कॉमन। तो देयरफॉर ट्राइंगल ACD सिमिलर ट्राइंगल ABE हो गया। कौन सी क्राइटेरिया बताइए, बाय कौन सी क्राइटेरिया से आपने लिया है, 2 साइड्स प्रोपोर्शनल हैं और एक एंगल, तो बाय SAS सिमिलैरिटी। कुछ समझ आया सर। ये वैसे NCERT का क्वेश्चन है, NCERT की बुक में डिट्टो क्वेश्चन है, सेम टू सेम है ना। तो क्या कहानी थी, कहानी सिर्फ इतनी थी कि इस AB को हमें इस BD के इक्वल दिखाना था, और वो इक्वल हो रहा था एक्चुअली में, क्योंकि हमें 1 और 2 सेम दे रखा था। तो इस ABD में देखते हम लोग 1 2 सेम है तो AB विल बी इक्वल टू BD, एंड हेंस हमने रिप्लेस कर दिया इस रेशियो में, BD को AB लिख दिया। अब हमारा 2 साइड्स का रेशियो बन गया और तो इसके बीच का एंगल कॉमन आ गया, तो इसीलिए ट्राइंगल जो हमें कॉन्ग्रुएंस मतलब सिमिलर करके दिखाना था, दैट वी डिड। समझ आया सर, समझ आया कि नहीं, पहले तो आपको ये बताना है। यदि आ गया तो फिर दैट्स ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके सो लेट्स मूव ऑन टू 23rd। देखिएगा 23rd क्वेश्चन कैसे बनाना है। फिगर आपके सामने है, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूं आप लोगों को। कह रहा है इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, सेंटर O है। फिर उसके बाद फाइंड AQB, AQB आपको पता करना है, दिस एंगल
given that PA and PB are tangents, PA and PB are tangents to the circle and angle APB is of 75 degree। तो समझ आया क्वेश्चन क्या था? सर्कल है, सेंटर वो दे रखी है आपको, AP और APB जो है टेंजेंट है, एंगल APB 75 है, आपको ये वाली चाहिए AQB का एंगल। सोचिएगा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, ये इस क्वेश्चन में ना क्लास 9th की भी एक थ्योरम एप्लीकेबल है। यदि आप लोगों को लगता होगा कि सर क्लास 9th खत्म हो गया, अब उसका क्यों, देखिएगा सर, एक बात तो बहुत क्लियरली मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि जो हमने पढ़ लिया वो भूल जाना है। रिलेट होता है, सारे कॉन्टिन्यूअस हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब तक आप 9th नहीं पढ़ेंगे 10th कहां से समझेंगे, है ना? तो उसके ही कंटिन्यूटी तो होती है अगली क्लास, इसलिए सब याद रखना है आपको। यू नीड टू रिमेंबर ऑल दैट, ठीक है? तो देखिए क्या कर सकते हैं, इस एंगल को कैसे निकालें। देखो एक बात तो पता है आपको, हमने क्लास 10th में अभी पढ़ा है कि जो टेंजेंट होती है वो रेडियस के साथ 90 बनाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, यस और नॉट? लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर, ये बात तो पढ़ी थी। मतलब कि ये दोनों एंगल आपको 90 पता है, ये 75 है, तो इधर वाली जो एंगल है वो तो कर सकते हैं। पूछिए कैसे? वैसे मैं आपको एक और ट्रिक बता दूं कि एंगल P और ये जो अंदर की एंगल है ना वो सप्लीमेंट्री है, क्योंकि यदि और नहीं तो आप ये भी समझ सकते हैं कि APBO क्वाड्रिलेटरल है, तो जिसमें से दो एंगल 90 है, तो बाकी और तीसरा भी पता है, तो चौथा तो आसानी से आ जाएगा बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। यस, दिमाग में जा भी रहा है तो ठीक है सर, यदि ऊपर से निकाल रहा है तो आप बता दीजिएगा, मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, मैं चाहूंगा कि थोड़ा और एक्सप्लेन करूं इसी कॉन्सेप्ट को। तो चलेंगे, लिखेंगे n, यहां पे n मत लिखिए, पहले लिख दीजिए आप, सॉल्यूशन में देखते हैं। लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल O is equals to 180। हाउ? सप्लीमेंट्री एंगल्स, दीज टू आर, मैंने आपको डायरेक्टली लिख दिया है सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री है ये दोनों, तो एंगल P की वैल्यू 75 है, तो वो कितना होगा, माइनस कर लेते हैं, तो एंगल O हमारा निकल के आ रहा है 180 माइनस 75, दैट्स नथिंग बट 105। ठीक है, 105 आपका O पता चल गया। और आपको बता दूं एक थ्योरम है क्लास 9th में, वो कहता है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल देन द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी अदर पॉइंट ऑफ द सर्कल। को समझ आया? मतलब कोई भी आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रही है, वही आर्क जो सर्कल के किसी दूसरे पॉइंट बाउंड्री पे जो एंगल बनाएगा उसका डबल होगा सेंटर वाला। 10.8 थ्योरम है क्लास 9th में, यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दिया। देखिए 75, ये 105 हो गया, है ना, 105 हो गया। तो अब ध्यान से देखना, ये जो ए बी आर्क है आपका, ए बी आर्क, ये वाली लाइन ए बी आर्क सेंटर पे 105 बना रही है, और यही आर्क आपका क्यू पे भी एंगल बना रहा है, ए क्यू बी एंगल बना रहा है, यस और नॉट? तो मैंने क्या कहा कि सेंटर वाली एंगल इज डबल देन दैट दिस वन, तो मतलब ये हुआ कि 105 डबल है तो ये हाफ हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो लिखेंगे एज वी नो एंगल सबटेंडेड क्या कर रहा हूं मैं, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double then the angle subtended by same arc at
any other point of circle. प्लीज इसको याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट जो है एप्लीकेबल हो जाता है सर, कहीं पे भी हो जाता है, तो रिमेंबर दैट. सो वेरी क्लियरली एंगल ए क्यू बी जो है हाफ होगा एंगल ओ का. तो मतलब हुआ कि हाफ इंटू एंगल, सॉरी आपका एंगल पता चल चुका है, दैट्स नथिंग बट 105. करेंगे तो कितना होगा 52.5, राइट. 52.5 डिग्री हो गया सर, कहानी खत्म. ये थी कहानी. तो ये थ्योरम बस याद रखना था. ये थ्योरम यदि नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन आप तरफ के रह जाएंगे, नहीं बनेगा आपसे. कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है सर, कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे काम खत्म. तो 23 समझ आ गया. आगे चलें, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. ओके, सो 23rd की तरफ, 23rd नहीं 24th की तरफ चलते हैं. देखिएगा 24th क्या कह रहा है क्वेश्चन. 24th कह रहा है हमें कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर. तो मतलब कहानी क्लॉक से रिलेटेड है, तो आपको क्लॉक बना लेनी चाहिए. एक सर्कुलर बना लीजिए. सो ड्रॉ अ क्लॉक. सपोज करिए, डायग्राम तो मेरा बहुत ही अच्छा होता है, ये तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है ना. तो ये 12 मार्क कर लेते हैं, ये 3, ये 6, ये 9, ठीक है. तो कितनी है, मिनट हैंड की क्लॉक है 6 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 705 टू 740. तो 705 ये आपका 7 होगा, ये आपका 1 होगा, ये आपका 8. तो अब आप इनिशियली कहाँ पे थे, अब आप इस पे थे. ये आपका जो है आर हैंड है ना. इनिशियली थे आप इस पे, वहां से घूम करके आप यहां पे आ गए हैं, इस वाले पार्ट पे आ गए. तो एक बात तो बहुत क्लियरली ध्यान रखनी है कि ये जो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव किए, ये क्या बनाया. और मिनट हैंड जो है हमेशा रेडियस का रोल प्ले करेगा, क्योंकि वो ऑलमोस्ट जो है क्लॉक के बाउंड्री तक को टच करता है, तो इसको रेडियस कंसीडर करना होता है, ठीक है. तो रेडियस पता है, यदि हमें ये एंगल पता चल जाए, किस एंगल से उसने उस पूरा जो है डिस्टेंस कवर कर लिया, यदि एंगल पता चल जाए तो काम बन जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर बनेगा. सेक्टर बनेगा कि नहीं, क्योंकि ये सर्कल का पार्ट ही तो है. रेडियस, दो रेडियाई के बीच का रीजन क्या, सेक्टर ही तो होता है. यस. तो चलिए, पहला काम, इंपॉर्टेंट वर्क ये है कि आपको एंगल पता करना है उस दोनों के बीच में, 705 और 740 के बीच में, है ना. तो पहली बात तो हमें ये लिखना है कि एंगल एट अ सेंटर, या सेंटर लिख सकते हैं या फिर पॉइंट लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. ये बात तो आपको पता है कि किसी भी पॉइंट पे 360 की एंगल होती है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, है ना. 360 की होती है. और आप देखिएगा कि मिनट की हैंड जब एक पूरा चक्कर लगाता है, तो उसमें कितना मिनट कवर करता है, 60 मिनट. एक राउंड मतलब 60 मिनट. तो एक मिनट में कितने का एंगल बनाता होगा, ठीक है. एंगल इन 1 मिनट. ये सारा खेल है कि हम एंगल पता कर लें. 1 मिनट का एंगल कितना होगा, 360 डिवाइडेड बाई 60, सो दैट्स 6 डिग्री का एंगल बना रहा है 1 मिनट में. तो सर जी 75 से 740 पे गए हैं, कितना मिनट है ये, 35 मिनट्स है. तो 35 मिनट्स में कितने की एंगल, तो एंगल इन 35 मिनट्स, 35 इंटू 6 कर लेते हैं, सो दैट विल गेट यू 6 5 30, 6 3 18 एंड 3 21, 210 डिग्री का एंगल बना रहा है. एंगल पता चल गया, तो एरिया निकालना. कोई क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक कि कुछ भी है इसमें. सो देयरफॉर एरिया स्वेप्ट
between 7.5 to 7.40, तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है? 210, 210 एंड पाई इज व्हाट? कुछ बोला नहीं है। पाई, हाँ याद रखिएगा, क्वेश्चन में यदि जब तक मेंशन ना हो पाई के लिए, तब उस केस में आपको कितना लेना है? 22/7। यदि मेंशन कर दिया कुछ भी, जो भी बोला वो, तो तब तो वही लीजिए जो बोला उसने। 22/7, रेडियस हमारा 6 है, काटें, 6 6 0 0 कट गया, 3 7 जा, 3 12 जा, 6 से इसको 2 बना सकते हैं, 2 से इसको 11 बना सकते हैं। अब बताइए, इस 7 से इस 7 को भी गायब कर सकते हैं। तो कितना आंसर आया सर? 11 बचा है ऊपर और नीचे बचा है 6, सॉरी नीचे नहीं, इनटू में ही बचा है, तो दैट विल गेट यू 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस कहानी समझ आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसा लगा ये आपको क्वेश्चन? तो बात सिर्फ इस बात पे रुकी हुई थी कि आपको सिर्फ एंगल पता कर लेना था। यदि एंगल समझ आ गया कि किस एंगल से उसने 705 से 740 तक पहुंचा है, तो फिर तो कहानी बन गया। आई डोंट थिंक कि उसमें फिर कोई डाउट होने वाला है। सो 66 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। एंगल कैसे निकाला? टोटल एंगल पता था हमें पॉइंट पे 360, 1 मिनट का निकाला, क्योंकि 1 मिनट मतलब टोटल तो उसने 60 मिनट लगाता है कवर करने में, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 35 मिनट्स में। 35 आया कहाँ से? 705 से 740। यस, लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट वन। इसका और पार्ट भी है, समझते हैं, और को भी करेंगे क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, क्या पता वही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, है ना? तो और को भी प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स बिगिन विद दैट पार्ट। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं, 24 का और पार्ट करेंगे। और देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कहाँ से लिया गया है। एग्जाम्पलर में है शायद, डाउट में हूँ मैं, कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन आप लोग देखिएगा कहाँ से है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर आर्क्स हैव बीन ड्रॉन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर each with vertices A, B, C and D of quadrilateral ABCD as center. Find the area of the shaded region. देखिए ये क्वेश्चन इसने कहा कि एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास ABCD, हर एंगल पे इसने एक छोटा सा जो है आर्क बनाया है और उसको शेड कर दिया, मतलब को एक सेक्टर का रोल प्ले करा है। ठीक है, आपसे बस इसी, ये जो सारे हैं ना, इस शेडेड पार्ट का एरिया चाहिए, सबका सम चाहिए, मतलब टोटल एरिया चाहिए शेडेड का। तो कहानी है तो ये सेक्टर, लेकिन कहानी ये है कि इसमें एंगल पता नहीं है आपको किसी का भी। एंगल पता हो तो एरिया निकाल भी लेते, क्योंकि आपको रेडियस दे रखा है इसने 7 सेंटीमीटर, शेडेड वाले पार्ट का रेडियस दे दिया, तो रेडियस पता तो है, बट वी डू नॉट नो द एंगल। एंगल पता चल जाता तो काम कर, बट एक काम कर सकते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 हम कर लेते हैं कि सपोज कि ये थीटा एंगल बनाना है 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4। चलिए, तो एरिया ऑफ सेक्टर 1, तो सेक्टर 1 में बन जाएगा थीटा 1/360 इंटू पाई इंटू 7, क्योंकि रेडियस तो हमारा 7 है, ये फर्स्ट हो गया। सेक्टर 2 का क्या हो जाएगा? फिर से वही थीटा 2 360 पाई इंटू 7। सिमिलरली सेक्टर 3 का क्या हो जाएगा? थीटा 3/360 पाई 7। सेक्टर 4 का क्या हो जाएगा? थीटा 4/360 पाई 7। ये समझ आया? हमने सब में सेक्टर का ही एरिया निकाला है, बट एंगल के बदले में थीटा 1 2 3 4 रख दिया। अब हम क्या करेंगे, चूंकि सबका चाहिए ना, तो ऐड करना है, तो एरिया ऑफ टोटल शेडेड रीजन, एरिया ऑफ टोटल शेडेड
तो बताइएगा क्या कर सकते हैं, सबको ऐड करें? तो सबको जैसे ही ऐड करेंगे देखिएगा कि ये थीटा अपॉन, ये तो सब में अलग अलग है, बट ये पाई इंटू 7 सब में कॉमन है। तो ऐड में हम पाई इंटू 7 बाहर कर सकते हैं, और अंदर क्या बचा सर, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 अपॉन में 360, ऐसा कर सकते हैं। अब आप बताइए, इन सारे एंगल को जोड़ेंगे आप तो कितने का एंगल बनेगा? है क्या ये क्वाड्रिलेटरल ना, तो क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ ऑल एंगल 360, राइट? तो जरा लगा दीजिए, पाई 7 इंटू 360 अपॉन 360 कर लीजिए इसको, ये तो 1 ही हो गया। पाई आपका 22/7 लेना है, 7 इंटू 7, एक 7 तो गया, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहाँ था क्वेश्चन में, कहाँ था ट्विस्ट? ट्विस्ट सिर्फ इतना था कि आपको किसी का एंगल नहीं पता था, तो एंगल को ज़रूरत ही नहीं है पता करने की, सबका फॉर्मूला में डाल दीजिए। एंगल को ऐसे ही कुछ भी नाम ले करके रख सकते हैं, हमने थीटा रखा है, और फिर लास्ट में हमने सबको ऐड किया क्योंकि टोटल शेडेड चाहिए था, तो ऐड तो करना ही था। ऐड जैसे ही किया तो सारे एंगल का सम 360 हो गया, अपॉन 360 कैंसिल करके 1 आ गया, और इधर ब्रैकेट के बाहर जब हमने सॉल्व किया तो वो 154 लेके आ गया। कहानी समझ आया? 24 और पार्ट। चलिए, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज 25। ओके, 25 क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन बी का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको समझते हैं क्या है इस क्वेश्चन में, देखते हैं जरा। ये क्वेश्चन ट्रिगो से है। क्वेश्चन कह दिया आपसे कि साइन a प्लस बी की वैल्यू 1 है, कॉस a माइनस बी की √3/2 है, और साथ में कुछ कंडीशन दे रखा है कि a प्लस बी जो है 0 से बड़ा है, 90 के इक्वल या फिर छोटा है। बहुत बच्चे इसी में कंफ्यूजन होते हैं, सर ये क्या लिख दिया, इसका क्या काम है? इसका कोई काम नहीं है, आपको सिर्फ ये इंफॉर्मेटिव दे रखा है, इंफॉर्मेशन के लिए, कि जो एंगल ए और एंगल बी को आप सम करके देखोगे तो 90 के इक्वल या फिर छोटा, बट 0 से बड़ा होना चाहिए। वो होगा ही, वो ऑटोमेटिकली होता है, तो इस पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। डू नॉट नीड टू फोकस। अब चलें, आपको एंगल ए और एंगल बी पता करना है। करना कैसे है, ये एनसीईआरटी में है इस तरह का क्वेश्चन, इफ यू कैन, यदि आप लोगों ने देखा हो तो। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि साइन में 1 कब आता है, कौन से एंगल के लिए आता है? इट डज कम फॉर, बताइए, साइन 90, राइट? तो आप इसको लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी इज नथिंग बट साइन 90 डिग्री। 1 को हमने साइन 90 में कन्वर्ट कर दिया। अब ये साइन और साइन कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास हो गया a प्लस बी नथिंग बट 90 डिग्री। क्लियर? इक्वेशन 1 मान ले। सिमिलरली कॉस a माइनस बी √3/2 है, कब आता है सर √3/2? जल्दी से बताइए। कॉस 30 डिग्री, राइट? ये तो बिल्कुल टिप्स में होना चाहिए आपको। तो a माइनस बी कितना हो गया? 30, इक्वेशन सेकेंड। अब हम यदि फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर लें तो देखिए कितना आसानी से बन जाएगा। इक्वेशन 1 + 2, a प्लस बी 90 है और a माइनस बी हमारा 30 है। सो ये कैंसिल, 2a = 120, सो a इज नथिंग बट 60 डिग्री। a की वैल्यू कितना? 60 ना सर? आई होप कि ये बात समझ आई। a 60 पता चल गया तो b तो निकल ही जाएगा, किसी में भी पुट कर दीजिए। देयरफॉर 60 + b इज 90 डिग्री, तो एंगल b इज नथिंग बट 90 - 60 यानी कि 30 डिग्री। दोनों ही एंगल पता चल गया सर आपको, एंगल ए भी पता चल गया, एंगल बी भी पता चल गया। आई होप यू गॉट इट। करना क्या था समझ आया? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस सिर्फ एंगल की आपको याद रखना होगा कि ये वैल्यू साइन या कॉस या कोई सा भी रेशियो में कब आता है, ये तो आपको लर्न रखनी ही पड़ेगी। और मैंने इसका ट्रिक भी बता रखा है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में ट्रिगो चैप्टर में जाइए, क्लास 10th के, वहाँ पे आपको मिल जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है? और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ मैं आपको कि यदि आप लोगों ने
लोगों को यदि अच्छा लगता है मेरा वीडियोस, कुछ भी थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है, तो इसको और लोगों को बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, जो आने वाले बच्चे हैं क्लास 9-10 में उसको बताइए, वो मेरे चैनल से मैथमेटिक्स में तो ज़रूर अच्छा कर सकते हैं। ये इस बात की मैं गारंटी देना चाहूँगा आप लोगों को। ठीक है, तो 60 और 30 वी आर डन विद द एंगल। तो एंगल हमें पता चल गया ए और बी, लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो है और पार्ट, उसको करके ही खत्म करेंगे सर। लेट्स मूव ऑन टू, चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। 25 और पार्ट एंड द लास्ट वन फॉर द सेक्शन बी, राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए इस क्वेश्चन में। मैंने लगभग मैं जिस बच्चों को पढ़ाता हूँ, बहुत सारे बच्चे जो है इसमें अटक गए थे, लेकिन है ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। कैसे, देखिए, आपसे कह रहा है कि ये आपके पास कंडीशन दे रखा है, इक्वल्स टू कुछ वैल्यूज दे रखे हैं आपको इक्वल टू में, आपसे पूछ रहा है कि एंगल पता कीजिए, थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है, व्हाट शुड बी द वैल्यू। देखिए, आप रिलेट करना कि √3 सर जी साइन और कॉस में तो नहीं आता क्या, √3/2 जरूर आता है, बट √3 नहीं आता, राइट। तो √3 कब आता है, 10 के केस में आता है। तो यदि हम कॉस और साइन को 10 में बदल लें तो काम कुछ बन जाएगा, राइट। कैसे बदल सकते हैं, देखिएगा जरा, बाय डिवाइडिंग विद कॉस से कर सकते हैं डिवाइड, कॉस थीटा। तो कॉस से जैसे ही डिवाइड करेंगे आप LHS वाले पार्ट को, RHS में तो कुछ नहीं, वो तो वैल्यू है। तो कॉस से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो कॉस अपॉन कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस, नीचे भी कॉस अपॉन कॉस, एंड द अदर वन +1 इज साइन अपॉन कॉस। तो बताइए क्या रिजल्ट निकल के आया, कॉस कॉस तो कैंसिल हुआ, ये तो 1 बन गया। अब माइनस साइन अपॉन कॉस इज नथिंग बट 10, तो वहां पे 10 लिख दीजिए, tan थीटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास है 1 + tan थीटा। अब आप इक्वेट कर दीजिए 1 - √3 अपॉन 1 + √3। अब सोचिएगा जरा, अब हम आपको इक्वेट करने के लिए कह रहा हूं, इसको और इसको इक्वेट कर लीजिए, 1 वाला पार्ट तो गया। tan थीटा की वैल्यू √3 कब आता है सर, tan थीटा इज इक्वल्स टू √3 कम्स इन tan 60 डिग्री में, tan गया, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। कुछ समझ आया कैसे किया हमने। कहानी इतनी थी कि कॉस और साइन में √3 वाला कोई वैल्यू नहीं आ रहा था, करना था हमें tan में, तो उसके लिए हमने कॉस से किया। यदि देखिए, वो कहेंगे सर साइन से क्यों नहीं किया, साइन से करते तो कॉट बन जाता तो बेटर होता, फिर जो है वहाँ पे भी कर सकते थे, लेकिन कॉस से tan में थोड़ा ज़्यादा क्या कह सकते हैं, ईजी लगता है, तो फिर कर दिया हमने। थीटा की वैल्यू 60 आ गया। सो दैट इज ऑल फॉर सेक्शन बी। आज के लिए बस इतना ही सर। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो फिर जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और लोगों को भी बताइए। और यदि मैं आप लोगों के लिए कुछ और कर पा रहा हूँ, बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस यहाँ पे आता रहेगा आप सबों के लिए। और मैथ से रिलेटेड हर वो चीज़, NCERT, एग्जाम्पलर, एक्स्ट्रा बुक्स, जो भी बुक्स आप चाहते हैं कि मैं सॉल्व करूं, आपके लिए क्वेश्चंस बताऊं, आई विल डू दैट फॉर यू ऑल। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लेट्स मीट यू इन कमिंग वीडियोज़।